Bismillahirrahmanirrahim. We have started a series of lecture related to chemical industries. और उसका इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है ऑक्सैलिक एसिड हमने प्रीवियस स्टडी किया था, और जो नेक्स्ट कंटेंट है वह फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड की हमने देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ फार्मिक एसिड हमें अवेलेबल है, और इसके डिफरेंट हम मेथड देखेंगे कि हम फार्मिक एसिड को किन किन मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इनके अलावा वी विल सी द डिटेल यूजेस ऑफ फार्मिक एसिड। एक्चुअली फार्मिक एसिड इज अ मिथेनोइक एसिड and this is the simplest carboxylic acid, and its chemical formula is HCOOH, and it is an important intermediate in chemical synthesis and occurs naturally। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है और केमिकल्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल है, और केमिकली जो हमें नेचुरली जो अकर करता है ये आंट में एग्जिस्ट करता है। तो फार्मिक एसिड मेक्स अप 55 to 60% ऑफ बॉडी मैस ऑफ अ टिपिकल आंट। चोंटी के अंदर उसका अगर वेट हम लें, टोटल वेट में से आंट के 55 to 60% उसके अंदर फार्मिक एसिड होता है। और जिस आंट जो है एक्चुअली दिस इज़ अ लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं लैटिन में फार्मिका। तो इसका जो सोर्स है वो आंट ही हुआ, फार्मिका ही हुआ, तो इसलिए इस एसिड को फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें एक कार्बन है जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, और यही कार्बन एक और ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन जो है एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा। फार्मूला इसका जो मैंने बता दिया था HCOOH है, और इसका जो मोलर मैस है वो है 46.03 ग्राम पर मोल, और इसको IUPAC में भी फार्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसका ID ये भी है, वैसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। डेंसिटी इसका 1.22 ग्राम पर cm3, बॉइलिंग पॉइंट 100.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्लासिफिकेशन के हवाले से ये जिस क्लास में एग्जिस्ट करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास में ऑक्यूपाई करता है। प्रिपरेशंस, इनके मुख्तलिफ मेथड हैं प्रिपरेशन के। लिबर्टी मेथड है, और इसके अलावा फ्राम मिथाइल फॉर्मेट और फार्मामाइड से बनाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है, और बायोसिंथेसिस। फर्स्ट वी सी लिबर्टी मेथड। एनहाइड्रस glycerol and powder oxalic acids are placed in a flask। इनको फ्लास्क में प्लेस करते हैं, एंड द फ्लास्क इज हीटेड, और इसको हीट करते हैं अनटिल एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको हीट करते रहेंगे इस मिक्सचर को जब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होती। द रिएक्शन फ्लास्क इज कूल्ड, इसको कूल करेंगे, एंड अ फ्रेश स्लाइस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स इज एडेड, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पुट करेंगे। द मिक्सचर इज अगेन हीटेड, फिर इसको हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। एज अ रिजल्ट एन एक्व सोल्यूशन ऑफ फार्मिक एसिड्स कोलेक्ट इन द रिसीवर, और फार्मिक एसिड जो है ना इस रिसीवर में हमें मिलेगा। द एक्वस फार्मिक एसिड, ये जो एक्वस फार्मिक एसिड हमें मिला है इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद लेड कार्बोनेट। द सोल्यूशन ऑफ लेड फॉर्मेट प्रोड्यूस होगा, उसको फिल्टर करेंगे और मज़ीद इसको कंसनट्रेट करेंगे। द क्रिस्टल ऑफ लेड फॉर्मेट एंड देन चार्ज इन अ इनर ट्यूब ऑफ अ वाटर कंडेंसर। ये जो अभी प्रोडक्ट मिला हमें लेड फॉर्मेट का, इसको इधर फिल करेंगे, और जिसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर में, और फिर इसको फर्दर हीट करेंगे एट द प्रेटर सेटअप। इसको हमने फिगर में देखा, और और नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इज अलाउड टू पास, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करेंगे,
through the condenser while steam is passed through its outer jacket. हाइड्रोजन सल्फाइड को यह कंडेंसर में पुट करेंगे और कंडेंसर के अंदर हमारे पास जो वो लेड फॉर्मेट मौजूद है और लेड फॉर्मेट मौजूद है इस कंडेंसर के अंदर, और इधर इसी कंडेंसर में हमने ड्राई हाइड्रोजन सल्फाइड को सेंड करना है और यहाँ स्टीम को सेंड करना है टेम्परेचर देने के लिए, और फिर इसी स्टीम को का हमने इसको लेना है, यहाँ से आउटलेट है स्टीम का, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ले जाएंगे इस रिसीवर में, दैट इज़ दी एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड। Steam is passed through its outer jacket. The anhydrous formic acid collected in the receiver flask is freed from dissolved हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो हाइड्रोजन को उसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड से सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलिंग ओवर अ फ्रेश लेड फॉर्मेट। Anhydrous formic acid may also be made in laboratory by distilling a mixture of sodium formate और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इन दोनों का मिक्सचर अगर हम हीट करें और डिस्टल करें तो हमारे पास ये है, हमारे पास है जी सोडियम फॉर्मेट है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। इसके मिक्सचर को डिस्टल करें और डिस्टिलेट के तौर पर हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा और सोडियम सल्फेट मिलेगा। और नेक्स्ट जो मेथड है प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम मिथाइल फॉर्मेट एंड फार्मामाइड या फार्मामाइड। व्हेन मेथनॉल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में जब कंबाइन करेंगे द रिजल्ट मिथाइल फॉर्मेट बनेगा, तो रिजल्ट के तौर हमें मिथाइल फॉर्मेट मिलेगा। In industry, this reaction is performed in liquid phase at elevated pressure. Elevated pressure पे इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको हम गेन कर सकते हैं मिथाइल फॉर्मेट को। टिपिकल रिएक्शन कंडीशंस आर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और 40 atm प्रेशर देंगे, और मोस्ट वाइडली यूज्ड बेस इज सोडियम मेथॉक्साइड को बेस के तौर पर यूज़ करते हैं। और देन हाइड्रोलिसिस ऑफ द मिथाइल फॉर्मेट प्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वी विल गेट फॉर्मिक एसिड। एफिशिएंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट रिक्वायर्स आर लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सम रूट्स प्रोसीड इनडायरेक्टली बाय फास्टर हीटिंग ट्रीटिंग द मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट को ट्रीट करना पड़ता है विद अमोनिया टू गिव फार्मामाइड विच इज़ देन हाइड्रोलाइज्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी है एक मेथड है कि हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट है, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएं और अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद हमें फार्मामाइड मिलेगा। फार्मामाइड को की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वी कैन गेट फॉर्मिक एसिड। और इस तरह जो वाटर वाले जो इसकी सॉल्यूशन फॉर्म थी एक्वस फॉर्म, उससे हम सेव इसको कर सकते हैं। A disadvantage of this approach is the need to dispose of the ammonium sulfate by product। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है प्रीवियस इस मेथड का कि इसमें जो एक प्रोडक्ट बनते हैं अमोनियम सल्फेट बाई प्रोडक्ट, तो उसको डिस्पोज करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रॉब्लम हैज़ लेड सम मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट मेथड फॉर सेपरेटिंग फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द एक्सेस वाटर यूज्ड इन डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं तो उसमें वाटर भी ऐड हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, तो उससे वाटर को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर ने मुख्तलिफ मेथड डिज़ाइन किए हैं कि वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। उनमें से एक मेथड जो है BASF मेथड है। इसमें फॉर्मिक एसिड इज रिमूव फ्रॉम द वाटर बाय लिक्विड एक्सट्रैक्शन विद एन ऑर्गेनिक बेस। एक ऑर्गेनिक बेस की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड को। और नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर्मिक एसिड
जिसको नेके केमिकल रूट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि एक हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अंदर साइड प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो साइड प्रोडक्ट के तौर पर फार्मिक एसिड इस प्रोसेस में मिलता है। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फार्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर केमिकल्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड को हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। जब अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड हमें मिलता है। तो अब एसिटिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट है, उसके साथ फार्मिक एसिड भी हमें एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। और ये जो है बाई प्रोडक्ट मेथड से जो फार्मिक एसिड बनाने का है मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारी फोकस जो कंसंट्रेशन जो है वो एसिटिक एसिड की तरफ नहीं होती बल्कि फार्मिक एसिड की तरफ होती है। और नेक्स्ट है मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मिक एसिड, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो एज अ रिजल्ट वी गेट फार्मिक एसिड। अब यहाँ हमें अगर देखें तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन आ रही है, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी, वी विल गेट फार्मिक एसिड। और अगर इसी में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो देन वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास। इस मेथड से देखते हैं कि हम कैसे फार्मिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। फार्मिक एसिड कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एक्वस कैटालिटिक पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ वेट बायोमास। वेट बायोमास है, इसकी हमने पार्शियली ऑक्सीडेशन करवाते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ये एक एक्वस कैटालिटिक प्रोसेस है। और ये कैसे करते हैं? ऑक्सफा प्रोसेस की मदद से। ये प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस केजीन टाइप पॉलीऑक्सो मेटालेट, ये फार्मूला है इसका, इज यूज्ड, यानी कि H5PV2MO10O40 इज यूज्ड एज द होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट शुगर्स, यानी बायोमास है हमारे पास, शुगर है, वुड है, वेस्ट पेपर है या कोई और है मटेरियल है, तो उसमें हम ये कैटलिस्ट यूज़ करके और सियानोबैक्टीरिया यूज़ करके वी कैन obtain फार्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। और इसकी जो यील्ड है वो 53% जो है हम फार्मिक एसिड गेन कर सकते हैं। बायोसिंथेसिस में हम नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मिक एसिड जो है एक्चुअली हम जानते हैं कि एक आंट जो हमने पहले पढ़ा, आंट को फार्मिका बोलते हैं, तो उसी से ही हम गेन करते हैं। फार्मिक एसिड नाम भी देते हैं इसको। विच हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन देयर विनो। इनके विनो में ये मेजर कंपोनेंट होता है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरीन, ये एक हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, थ्रू आ 510 मिथिनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इंटरमीडिएट के तौर पर ये बनता है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फार्मिक एसिड फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं आल्सो अकर्स वाइडली इन नेचर। इससे भी हम इसको गेन कर सकते हैं। तो मीन जो है हमारे पास जो आंट है उनके विनो में एग्जिस्ट करता है, तो उनके थिराइन जो है हमारे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, ये भी हेल्प करता है इसकी एक्सट्रैक्शन में। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। इन अगस्त 2020 रिसर्चर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड आ स्टैंड अलोन एडवांस्ड फोटोशीट टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी फोटोशीट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई दैट कन्वर्ट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड फार्मिक एसिड विद नो अदर इनपुट्स। यानी कि सनलाइट को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, तो ये हमें प्रोडक्ट जो देती है वो फार्मिक एसिड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ फार्मिक एसिड।
The principal use of formic acid is as a preservative and antibacterial agent in livestock feed. जी, यानी कि जो मेजर यूज़ है फॉर्मिक एसिड का वो एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं और एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं इन लाइवस्टॉक फीड को सेव करने के लिए. व्हेन स्प्रे ऑन फ्रेश हे और अदर सिलेज, ये फूड्स की किस्में हैं जो जानवरों से रिलेटेड हैं, ग्रास वगैरह से रिलेटेड है. इट अरेस्ट, क्या करता है फॉर्मिक एसिड? डिके, इट अरेस्ट सर्टेन डिके प्रोसेसेस एंड काज द फीड टू रिटेन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉन्गर. तो जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है फूड की वो काफ़ी अर्से तक मेंटेन रहती है. सो इट इज़ वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व विंटर फीड फॉर कैटल. और पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ समटाइम्स एडेड टू फीड टू किल साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है इसको किल करने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है. और इसके अलावा अदर यूजेस में फार्मिक एसिड, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोसेस ऑर्गेनिक लेटेक्स इनटू अ रबर, रा रबर बनाने के लिए ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक लेटेक्स होते हैं दैट आर द मिल्की फ्लूइड फाउंड इन मैनी प्लांट्स. तो उनको रबर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. बी कीपर्स मीन जो बीज को रखते हैं, सेव रखते हैं फॉर हनी पर्पस, हनी की सिंथेसिस में. बी कीपर्स यूज फॉर्मिक एसिड एज अ मिटीसाइड. ये कि मिटीसाइड मीन एक केमिकल है दैट किल माइट्स को किल करता है अगेंस्ट दी वरोआ माइट, ख़ासतौर पर वरोआ माइट को किल करने में. इट इज़ ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है और टेनिंग इंडस्ट्री में भी. टेनिंग लेदर यानी कि टेनिंग ऑफ लेदर इंडस्ट्री में. सम फॉर्मेट एस्टर्स, फार्मिक एसिड के फॉर्मेट एस्टर्स और आर्टिफिशियली फ्लेवरिंग्स या परफ्यूम्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं. फॉर्मिक एसिड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सम ब्रांड ऑफ हाउस होल्ड लाइमस्केल रिमूवल. लाइमस्केल रिमूवर को रिमूव करने के लिए सब बर्तनों पे या पाइप के अंदर जब गर्म पानी फ्लो करता है तो उसके अंदर भी लाइमस्केल प्रोड्यूस होते हैं, उनको रिमूव करने में भी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर एक्ट करता है. और इनके अलावा नेक्स्ट जो यूजेज हैं इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मिक एसिड इज ऑफन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हेड्राइड आयन के तौर पर यूज़ करते हैं. ये दो मेथड हैं जिसमें कैलरिक रिएक्शन है और वेलेज रिएक्शन. इनमें भी वहाँ हाइड्रोजन का सोर्स इस्तेमाल करते हैं और वो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और ये जो है ये जो हाइड्रोजन है वो फार्मिक एसिड से गेन करते हैं. इन द लेबोरेटरी फार्मिक एसिड आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं विच इज सेट फ्री बाय द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फार्मिक एसिड आल्सो अ सोर्स फॉर अ फार्माइल ग्रुप. फार्माइल ग्रुप का भी सोर्स है. फार्माइल ग्रुप किसी इंट्रोड्यूस करवाना किसी ग्रुप में तो ये फार्मिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मिथाइल एनिलीन टू एन मिथाइल फॉर्म एनिलेड इन टोलिन, उसमें हम फार्मिक एसिड में इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं. और फ्यूल सेल्स दैट यूज मॉडिफाइड फार्मिक एसिड आर इनकरेजिंग. ये मीन ऐसे फ्यूल सेल मोर वैल्यूएबल हैं जिसमें फार्मिक एसिड यूज़ किया जा रहा हो. थैंक यू सो मच.